जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। हम इस वीडियो में कल बुधवार का पंचांग जानेंगे। जो मेरे अपने क्लाइंट हैं, मेरे जातक हैं, वो कल क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। कल जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनका क्या राशि का नाम होगा, क्या वो मांगलिक होंगे कि नहीं, क्या वो काल सर्प योग से ग्रसित होंगे कि नहीं, इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। और कल क्या विशेष दिन है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। कल बुधवार 16 जुलाई सन 2025 को जो है वह श्रावण कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है, जो कि रात्रि 7:57 तक रहेगी। तदुपरांत सप्तमी तिथि लग जाएगी। कल सूर्योदय 5:14 पे मऊ जनपद में होगा। वह सूर्यास्त 6:40 पे मऊ जनपद पे होगा। ये समय अवधि आपकी पूजा पे बैठने, शंखनाद करने, दीप प्रज्वलित करने, मंत्र जाप करने, कीर्तन करने के लिए सर्वोत्तम शुभ समय है। कल राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। अर्थात इस समय अवधि में कोई नवीन कार्य आरंभ नहीं करेंगे। पूर्व से जो काम आरंभ किए हुए हैं वो करते रहेंगे। और कल दिशाशूल उत्तर दिशा की है, अर्थात उत्तर दिशा की ऐसी यात्रा नहीं करेंगे जिसमें आप संध्या तक घर वापस लौट के न आ सके। अब नक्षत्र की बात करें तो कल 3 नक्षत्र का संयोग है। कल 3 नक्षत्र रहेगा। सूर्य उदय होते समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जो सूर्य उदय के थोड़ी देर बाद 5:49 पे समाप्त हो जाएगा। तदुपरांत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, जो कि परसों प्रातः सूर्य उगने से पहले ही 4:34 पे समाप्त हो जाएगा। तदुपरांत सूर्योदय से पूर्व रेवती नक्षत्र लग जाएगा, जो कि गंडमूल 27 नक्षत्र है। अर्थात कल परसों भोर में जो जातक जन्म लेंगे वो गंडमूल 27 नक्षत्र पे होंगे। थोड़ी देर बाद हम उन पे चर्चा करेंगे। चलिए, अब कल जो है वो भद्रा लग रहा है। ये आपको मैंने 3 नक्षत्र बता दिए। 3 नक्षत्र का संयोग कल है, परंतु हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की गणना करेंगे, जो कल प्रातः 5:49 पे आरंभ होगा और परसों सूर्योदय से पहले भोर में 4:34 तक रहेगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। और यही समय अवधि रवि योग का भी है। कल रवि योग रहेगा। मैं पुनः समय बताऊं तो वीडियो लंबी होगी। जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का समय है वही समय पूरे रवि योग रहेगा। और रवि योग में आप शुभ काम कोई भी कर सकते हैं, यात्रा वगैरह कर सकते हैं, मुहूर्त नहीं है नहीं तो विवाह भी कर सकते हैं। तो ये आप जो है मतलब और योग नहीं है, गुरु और शुक्र की उपस्थिति, नहीं तो विवाह भी कर सकते हैं। तो ये आप नवीन कार्य और यात्रा संबंधित कार्य कर सकते हैं रवि योग में। परंतु भद्रा जो है वो संध्या 7:57 से रात्रि को भद्रा पृथ्वी पे ही रहेगा, जो परसों प्रातः 6:50 तक रहेगा। परसों प्रातः, अर्थात जो मैंने रवि योग बताया है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र काल में, यानी 5:49 से आरंभ होगा। वो परसों भोर में तक न रह के
कल रात्रि को ही आप शुभ कार्य कर लीजिएगा 7:57 तक, क्योंकि उसके बाद तो भद्रा लग जाएगा, तो कोई भी शुभ काम करेंगे तो उसमें विघ्न उत्पन्न होगा। तो इसीलिए कल प्रातः से संध्या तक ही शुभ काम रवि योग में कर लीजिएगा। ये आपको रवि योग और भद्रा समझ में आ गई होगी। ठीक, अब जो है कल बड़ा विशेष दिन है। कल जो है उत्तरायण समाप्त हो रहा है और दक्षिणायन आरंभ हो रहा है। कल जो है वो उत्तरायण समाप्त हो जाएगा और दक्षिणायन प्रारंभ हो जाएगा। उत्तरायण आपने करीब मैंने 4 साल पहले की वीडियो बनाई हुई है उत्तरायण और दक्षिणायन पे, आप मेरे पेज पे पा सकते हैं, या वो वीडियो भी मैं इसी वीडियो के साथ इस पे आपको लिंक भी दे दूंगा और भेज भी दूंगा। उसको मैंने उत्तरायण और दक्षिणायन समझाया हुआ है। जैसे आप इतिहास में भीष्म पितामह ने अपनी जो इच्छा मृत्यु का समय उत्तरायण आरंभ होने पे ही चुना था, जो कि खिचड़ी मकर संक्रांति आरंभ होने से आरंभ हुई जो है वह उत्तरायण, उस समय ही भीष्म पिता ने स्व इच्छा से अपना जो है वह जीवन की गति सांस लेना छोड़ा था और यह आदेश दिया था मधुसूदन श्री कृष्ण को कि जब मैं अपना देह छोड़ूं तो आप मुस्कुराते हुए मेरे सामने सिरहाने खड़े रहिएगा, ताकि मैं आपको देखता हुआ इस देह को छोड़ूं। ये भीष्म पितामह, जिनका असली नाम देवव्रत था, देवव्रत, उन्होंने इसने भीष्म प्रतिज्ञा ली और ऐसे जीवन में कर्म किए कि वो भीष्म कहलाए, और मरते समय सीधे ईश्वर को आदेश देके अपने सामने खड़े रखे। ऐसे ऐसे महान विभूति हमारे इतिहास में है और ये बहुत निकट में है। 5300 वर्ष पहले, यानी आपकी मेरी 10,000 पीढ़ियाँ बीती होंगी अगर 50 साल के एक पूर्वज की हम आयु माने तो। और उनका पूरा देह जो था वो बाणों से छननी था, और किसी और धर्म में केवल हाथ और पैर में, मतलब पैर में 1 कील और हाथ में 2 कील लग गए तो वह बहुत त्याग की प्रतिमूर्ति और बहुत कुछ, मतलब वो ईश्वर के पुत्र हैं। मैं किसी धर्म को बोल नहीं रहा हूँ, पर अपने धर्म की थोड़ा महत्वता समझाते हुए तुलना बता रहा हूँ कि हमारे धर्म में पूरा देह ही बाणों से छननी था तो भी व्यक्ति जीवित था, और गैर धर्म में 3 कील लगी और वो 25 तारीख को मृत्यु को प्राप्त हुए, और फिर दोबारा वो बताए कि मैं जीवित हूँ 5 दिन बाद। तमाम ऐसी बातें जो मैंने विस्तार में तो नहीं पढ़ी पर पढ़ी है, तो आप समझिए। और हमारे धर्म के वो बस एक नायक हैं, और दूसरे धर्म के जिनका मैं आदर करता हूँ वह ईश्वर के पुत्र हैं। सभी धर्म से सीखने की ज़रूरत है। इस ज्ञान के साथ मैंने आपको ये तुलना बतलाई। अब आइए हम अपने विषय पे आते हैं। विषय तो कल उत्तरायण और दक्षिणायन। आप उत्तरायण में बोला जाता है देवताओं का दिन होता है और रात्रि दैत्यों की होती है, और कल दक्षिणायन लग जाएगा जिसमें दिन दैत्यों का होगा और रात्रि देवताओं की मानी जाती है। चलिए ये आप जान गए। दूसरा, हमारी 6 ऋतुएं हैं जिसमें वर्षा ऋतु आप जान रहे होंगे कि शुरू हो गई है, ठीक ना, परंतु वर्षा ऋतु की शुरुआत कल से होगी। ठीक, कल से। अभी पंचांग में आप देखें तो ग्रीष्म ऋतु लिखा है, और कल से ये वर्षा ऋतु आरंभ होगा। हम कुंडली वगैरह बताएंगे तो वर्षा ऋतु लिखेंगे।
ठीक। और दक्षिणायन लिखेंगे, तो कर से दक्षिणायन शुरू है, 6 महीना उत्तरायण, 6 महीना दक्षिणायन, यानी ब्रह्मा जी का जो है वो अब रात्रि शुरू होगी, ऐसा कुछ है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये महत्ता है कल के दिन की। तो कल अयन बदल रहा है, यानी दक्षिणायन आरंभ हो रहा है, और जब दक्षिणायन संक्रांति होती है तो 3 दिन तक शुभ कर्म करना रोक दिया जाता है, यानी 3 दिन बाद ही शुभ कर्म किया जाता है। इस आयन बदलने की प्रक्रिया 3 दिन तक प्रभावित करती है। तो ये 3 दिन तक शुभ कर्म रोका जाता है, जो विशेष शुभ कर्म है, ये आप जान गए। अब थोड़ा सा मूड 27 पे चर्चा कर लें, तो फिर मैं वार्ता आरंभ करूंगा, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इनको समाप्त कर लें। जो 27 है, यानी पहले रेवती नक्षत्र आरंभ होगा और फिर अश्वनी नक्षत्र आरंभ होगा। तो यह रेवती नक्षत्र 16 तारीख यानी कल की रात और परसों के भोर में, यानी गुरुवार 17 तारीख की भोर में 4:37:48 से आरंभ होगा। और इस रेवती नक्षत्र में जो जन्म होगा उसकी पूजा जो 27 दिन बाद होगी, वो कल की वीडियो में मैं बता दूंगा कि जो 27 दिन बाद पूजा होगी वो किस तारीख को होगी और कितने बजे होगी, दोपहर में जो होती है। चलिए कौन से वार को होगी ये सब मैं बता दूंगा। तदुपरांत ये जो रेवती नक्षत्र यानी रेवती रहेगा, उसके बाद अश्वनी रहेगा, वो शुक्रवार को रहेगा रात्रि में, जो 18 तारीख की रात है शुक्रवार की, जो 12 बजे के बाद 19 तारीख और शनिवार हो गया, रात्रि 1:28:48 तक रहेगा। यानी जो बच्चे इस अवधि में, यानी कि गुरुवार की भोर में और शुक्रवार की रात तक जो मैंने समय बताया है, इस समय तक रहेंगे, वो 27 में उत्पन्न होंगे। ठीक, ये हो गई 27 की बात, यानी गंडमूल नक्षत्रों का रेवती और अश्वनी की बात हो गई। भद्रा मैंने बता दिया, रवि योग मैंने बतला दिया, उत्तराषाढ़ नक्षत्र। अब आइए जो नवजात शिशु जन्म लेंगे उनकी बात करने से पहले मैं अपने क्लाइंटों की, जिनकी मैंने कुंडली बनाई हुई है, जिनकी मैं कुंडली में ग्रहों की व्याख्यान देता हूँ, उन ग्रहों में भी जिनकी महादशा और अंतरदशा चल रही है उसका विशेष मैं व्याख्यान देता हूँ, और मैं बताता हूँ कि ये करें और ये न करें। उसमें भी मैं कहता हूँ कि मेरी रोज़ की वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको एक दिन पहले मालूम चल जाएगा कि कल क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अब उनकी बात, तो कल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आप शांति वाला सब काम करिए, आराम से भवन निर्माण आरंभ कर सकते हैं, धन का लेन देन, फाइनेंशियल लेन देन करके कोई कार्य आगे बढ़ाना है कर सकते हैं। बच्चे का नामकरण करना है, 16 संस्कारों में से एक नामकरण संस्कार आप कर दीजिए। और भी कोई रिसर्च करना है, कोई रिसर्च प्रेजेंट करना है, यानी कोई जो है वह विचार करना हो, गहन विचार करना हो और उस विचार को क्रियान्वयन में लाना है, एकदम ला दीजिए। परंतु कल अशुभ काम मत करिए। मैंने पहले ही बोला कल शांति वाले काम करने हैं, अशुभ भागम दौड़ी कल नहीं करना है। मुकदमा करने जाना है, कल मत जाइए। मुकदमा लड़ने जाना है, विशेष बहस है, कल मत जाइएगा। कहीं नए काम में धन इन्वेस्ट करना है, नए काम में सोचना विचारना, रिस्क लेना, कल रिस्क लेने वाला नहीं कोई काम करना है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रिस्क लेने वाला काम, मारा मारी वाला कोई काम, उपद्रव वाला कोई काम, दौड़ने भागने वाला कोई काम, शांति वाले सब काम करना है। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में कल के दिन कोई विशेष काम करना ही पड़ेगा, तो आप शंकर जी की
दुर्गा जी की या विष्णु जी के, जिनके भक्त हैं उनकी या तीनों की आप पूजा करके कार्य को करिएगा। ये समझ में आ गया। कल कोई विशेष वस्त्र धारण करना चाह रहे हैं तो कल ऐसे बुधवार है तो हला वस्त्र पहनना है, पर इस नक्षत्र में शुभता के लिए आप पीला या नीला मिश्रित वस्त्र पहन सकते हैं। ये आपको बात समझ में आ गई। चलिए, ये मेरे जो जातक हैं उनकी भी विषय समाप्त हुई। अब इनकी बात करें जिनकी कल संतान उत्पत्ति होनी है, इसी के साथ जिनकी भविष्य में भी 2-4 दिन आगे या महीना दिन पहले भी संतान उत्पत्ति करनी है, तो मेरा ये वीडियो उनको भेज दीजिए। वो मेरे भाषा और मेरे तरीके को समझते रहें, ताकि जिस दिन संतान उत्पत्ति रहे उस दिन कोई प्रश्न भी कर ले और ज़्यादा लाभ पा जाए। तो यदि आपके हित मित में कोई हो जिनकी संतान उत्पत्ति होनी है, उनको ये वीडियो भेज दीजिएगा, ठीक। तो चलिए, हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की कल चलता करते हैं। सूर्योदय के साथ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। थोड़ी देर बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की केवल हम चर्चा करते हैं। उससे पहले के नक्षत्र जो मैं सोमवार की और मंगलवार को, यानी रविवार और सोमवार को मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो जिनकी संतान उत्पत्ति हुई, कुछ लोगों ने पूछा है, अगर कुछ लोगों को और राशि का नाम चाहिए तो पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, ठीक ना। अब चूँकि ज़्यादा बात है और आधे घंटे की वीडियो बन जा रही है, 22 मिनट 23 मिनट पार हो जा रहा है, तो डाउनलोड भी करने में, फिर आपको देखने में, तो जो पीछे का है पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं, ठीक। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा यानी कि पीछे का, भाद्रपद यानी भाग्यशाली पाद, यानी जो जातक उत्पन्न होंगे वो भाग्यशाली गुण वाले होंगे। सामान्यतः वो शांत मनोवृत्ति के और भाग्यशाली गुण वाले होंगे। वो अच्छे सलाहकार होंगे, दृढ़ संकल्पी, अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान होंगे। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वह शनि ग्रह है, और देवता जो है वो शेषनाग है। शेषनाग जिस पे विष्णु जी शयन करते हैं, और जो शंकर जी के गले में है वो वासुकी नाग है, ठीक, दोनों में अंतर है। तो शेषनाग देवता हो गए और स्वामी जो है गुरु ग्रह हो गए। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो मीन राशि में रहते हैं, तो मीन राशि का स्वामी गुरु ग्रह हो गए, ये जान गए। ये पुरुष लिंगीय नक्षत्र है, यानी कि ये सबका पोषण करते हैं और सबको अपने अधीन रखने की चेष्टा रखते हैं। ये स्वयं फैसले लेते हैं, दृढ़ संकल्पी होते हैं, और जो भी विषय मिले सब विषयों को अपने अधीन रखने को, व्यक्तियों के अपने अधीन रखने का भाव रखते हैं और उनकी सुरक्षा संरक्षण करते हैं। यह जो नक्षत्र है वह जातक जो है वो गरीब अमीर सबसे एक समान व्यवहार करने का गुण रखते हैं। किसी को कष्ट अपने जानकारी में नहीं देते हैं, साफ हृदय के होते हैं, और उनको क्रोधित किया जाए तो ही वो क्रोधित होते हैं, अन्यथा अपने मज़े में रहते हैं। अच्छे लेखक होते हैं, स्वास्थ्य उनका उत्तम होता है, परंतु पेट के रोगी देखे गए। क्षमा चाहेंगे, बार बार फ़ोन आ जा रहा है, क्या किया जाए, इसी में सब करना है। चलिए, अब प्रथम चरण जो है वह कल प्रातः 5:49 से आरंभ होगा और कल दोपहर 11:31 तक रहेगा। राशि का नाम द पर बड़ी यू की मात्रा 2 अक्षर से रहेगी। यह जो है वो सिंह नवांश में पड़ेगा, जो कि सूर्य का नवांश है। तो यहाँ पे जो नक्षत्र के स्वामी शनि देवता, राशि के स्वामी गुरु ग्रह, और जो ये नवांश है उसके स्वामी सूर्य ग्रह। तो इन तीनों के गुण आप में, जातक में, नवजात शिशु में दिखाई पड़ेंगे। तो जो शनि के गुण हैं, दृढ़ संकल्पी, हठी, उग्र,
न्यायप्रिय, सेवकों की सेवा करने वाले, यानी अपने अधीन जो भी व्यक्ति रहें उनकी देखभाल सेवा करने वाले रहते हैं। अब गुरु का गुण है कि विवेकीय चित्त होता है, ज्ञानी प्रदर्शित होते हैं, सतमार्ग पे चलते हैं, सद्विचार रखते हैं, मंदिरों में जाना पसंद करते हैं, पूजा पसंद करते हैं, अच्छे व्यक्ति को अपना गुरु मानते हैं, गुरु बनाते हैं, सत्संग करते हैं, सत्संगियों के साथ रखते हैं। ये गुरु के गुण। अब सूर्य के गुण उग्र, हठी, क्रोधी परंतु स्वाभिमानी, और संस्कारों की कमी हुई तो अभिमानी भी हो जाते हैं। ये सूर्य के गुण हुए। तो जातक जो है वह इन गुणों से अच्छा या बुरा, जैसे ग्रह की स्थिति रहे वैसा फल देता है। ये अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं और संस्कारों की कमी हुई तो घमंडी हो सकते हैं, परंतु अपने कार्य करते में सफल रहते हैं, इसलिए अभिमानी घमंडी हो जाते हैं। तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अभिमानी घमंडी मत होइएगा, काम अच्छे से कर रहे हैं, स्वयं को महत्वता दीजिएगा, अपने समय को और सदुपयोग करिएगा। ठीक। अब द्वितीय चरण कल दोपहर 11:31:04 से कल संध्या 5:12:18 तक। राशि का नाम थन वाले थ अक्षर से, और यह कन्या नवांश में पड़ेगा। अब कन्या नवांश का स्वामी बुध, तो जो मैंने शनि और गुरु के गुण बताए वो रहेंगे। बुध के गुण वाक पटुता, हाजिर जवाब, बौद्धिक क्षमता ज़्यादा। यदि सूर्य साथ में बैठे हैं तो यहाँ पे जो है वह आदित्य, बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। तो यहाँ पे बुध के गुण बढ़ जाएंगे। जातक बुद्धिमान होते हैं, गणितीय विषय, दार्शनिक विषय, भावनात्मक विषय, वाक पटुता में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी प्लानिंग करते हैं और अन्यथा के प्रदर्शन करने से बचते हैं, फालतू प्रदर्शन ज़्यादा नहीं करते हैं। अब तृतीय चरण 5:12:19 से रात्रि 10:53:38 तक। तृतीय चरण में राशि का नाम झरना वाले झ अक्षर से रहेगा। यह तुला नवांश में पड़ेगा, जो शुक्र का नवांश है, जो शनि का मित्र है और गुरु इसको शत्रु मानते हैं, ये गुरु को सम मानते हैं। तो शुक्र के गुण होंगे तो वैभव, विद्वान प्रदर्शित होंगे पर वैभवशाली गुण रहेगा, आराम पसंद रहेंगे, इत्र लगाना, गहने पहनना, वस्त्रों के, आभूषण के, श्रृंगार के, सेक्सुअल सुख की कामना इनमें ज़्यादा रहेंगे, भोगी प्रवृत्ति के रहेंगे, चतुर बहुत होंगे, स्वार्थी भी हो सकते हैं। तो ये सब गुण बढ़ जाएंगे। ठीक। अब चतुर्थ चरण रात्रि 10:53:34 से संध्या जय श्री राम। अरे रात्रि 10:53:34 से कल परसों भोर में 4:34:48 तक। राशि का नाम इया अक्षर से, तो इया मने तो कुछ नहीं होता है, तो जब इया अक्षर आए तो जहाज वाला जो अक्षर से राशि का नाम रखा जाता है। तो जातक का यह जो है वो वृश्चिक नवांश में जन्म होगा, जो कि मंगल का नवांश है, जो गुरु के मित्र हैं, जो राशि स्वामी गुरु के मित्र हैं। तो जातक में पुरुषार्थी गुण बढ़ जाएगा। जो मैंने शनि और गुरु के गुण बनाए हैं वो रहेंगे, उसके साथ ये मंगल के गुण बढ़ जाएंगे। पुरुषार्थी होगा, व्यक्ति में ऊर्जा ज़्यादा होगी। यदि शुभ जगह बैठा होगा तो खेल उल में भी अग्रसर होंगे। यदि अशुभ जगह बैठे होंगे तो कर्महीन होंगे। कुंडली में अशुभ जगह या नीच होकर बैठ जाए तो कर्महीन होंगे, शुभ होकर बैठ जाए तो बलवान होंगे, ऊर्जावान होंगे। यह गुरु के गुण। ऐसे व्यक्ति अपने मन के कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं, गुप्त तरीके से, गुप्त
नीति से अपने कार्यों को करते हैं, अपने मन के कार्यों को करते हैं। किसी को समझना समझाना इनको बहुत पसंद नहीं होता है। तो ये मैंने चारों चरण आपको बता दिए। अब कल जो जातक जन्म लेंगे वो चंद्र कुंडली से मांगलिक नहीं है, लग्न कुंडली से जन्म के समय अनुसार वो मांगलिक हो सकते हैं। एक बात, वह जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है ये गंडमूल नक्षत्र नहीं है, अर्थात जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी सप्तहिसा पूजा नहीं होगी। अब ये जो जातक जन्म लेंगे ये पूर्ण रूप से काल सर्प योग से ग्रसित होंगे, ये काल सर्प योग से पूरे रूप से ग्रसित होंगे। ये आप मैंने बता दिया। अब मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि इस समय शुक्र स्वराशि में चल रहे हैं, तो शुक्र के गुण बढ़ जाएंगे जातक में, शुक्र के गुण बढ़ जाएंगे जातक के। यदि केंद्र और त्रिकोण में रहे तो मालव्य नामक राजयोग बनेगा, अगर केंद्र में रहे तो, त्रिकोण में रहे तो भाग्यशाली होंगे या विद्वान होंगे, पंचम भाव में रहा तो विद्वान होंगे, कामुक होंगे, नवम भाव में रहा शुक्र तो बहुत भाग्यशाली होंगे। ये कुंडली की मैंने कल की पूरी आपको वार्ता बता दी। इसके अलावा यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके या हमारा व्हाट्सएप नंबर 9839571856 है, उस पर आप पूछ सकते हैं। समय रहने पे हम बिल्कुल उत्तर देते हैं। हमारे यहाँ कुंडली निर्माण की जाती है, हस्तलिखित और प्रमाणित हमारे यहाँ कुंडली बनाई जाती है। आप पूरे विश्व से कहीं से भी हिंदी या अंग्रेजी भाषा में हस्तलिखित कुंडली बनाई जाती है, कंप्यूटर द्वारा नहीं बनाई जाती है। सभी गणनाएं हम स्वयं करते हैं, एकदम प्रमाणित, और कुंडली आपको अच्छे से समझाते हैं। हमारे यहाँ 3 प्रकार की कुंडली बनती है, सामान्य कुंडली, त्रिवर्गीय कुंडली और सप्तवर्गीय कुंडली। त्रिवर्गीय कुंडली हम आधा घंटा अच्छे से समझाते हैं और सामान्य कुंडली आधा घंटा अच्छे से समझाते हैं। त्रिवर्गीय कुंडली करीब 1 घंटा अच्छे से एक लाइन समझाते हैं जो लिखा हुआ है, और सप्तवर्गीय कुंडली करीब 2 से 4 घंटे समझाते हैं। एक लाइन जो उस पर लिखा हुआ है अच्छे से, जब तक आप समझें हम अच्छे से समझाते हैं, व्याख्यान पूरा। तो आप पूरे विश्व से कहीं से भी हमको सेवा का अवसर दे सकते हैं। ऑनलाइन सभी सुविधाएं हैं, कुंडली वीडियो कॉल से अच्छे से हम समझा देते हैं। उसके बाद आपके यहाँ कोरियर चला जाता है, कोरियर जाने के बाद पुनः आपको समझाया जाता है। आप जो प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं बिल्कुल समझाते हैं। उसके बाद भी 1 महीने के अंदर आपको कोई और प्रश्न बचा है तो फिर आप हमसे संपर्क कर लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। ये तरीका है। अब इसके अलावा आपको कुंडली नहीं बनवानी है परंतु परामर्श चाहिए, तो बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे हम आपको 10 मिनट आपकी कुंडली समझाते हुए आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, एक न्यूनतम शुल्क लेकर। इसके अलावा आप अपने बेटे या बेटी के लिए वर वधू की तलाश कर रहे हैं और आपको गणना मनना मिलवाना है, तो आप प्रमाणित रूप से घर बैठे ही हमसे गणना मनना मिलाने के लिए दे सकते हैं। हम अच्छे से कॉल करके या वीडियो कॉल, जो आपको सुविधा चाहिए, हम अच्छे से आपको समझा देते हैं एक न्यूनतम शुल्क लेकर। तो ये सभी सुविधाएं हमारे पास हैं, आप इसका लाभ उठाइए। और भी कोई सामग्री आपको चाहिए पूजा पाठ की, वो सभी हमारे यहाँ उपलब्ध है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं और घर बैठे आप मंगवा सकते हैं। तो आप इस सेवाओं का लाभ उठाइए। और कोई सेवा हो तो हमें प्रश्न करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।